थ्री फेज केबल में न्यूट्रल वायर फेज वायर से पतला क्यों होता है? यह सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में काफी दिलचस्प है। वेलकम बैक टू इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी, जहां हम बिजली से जुड़े रोचक तथ्यों और जानकारियों में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिफ्रेशर लेते हैं। थ्री फेज पावर क्या होता है? यह सिस्टम बिजली को 3 लाइव वायर यानी फेज वायर्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करता है। इन वायर्स को आमतौर पर रेड, येलो और ब्लू या संक्षेप में RY&B कहा जाता है। इन फेजेस की सबसे खास बात यह है कि इनके इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म एक दूसरे से लगभग 120 डिग्रीज अलग होते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रल वायर की। यह थ्री फेज सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, जो रिटर्न पाथ का काम करता है उन अनबैलेंस्ड करंट के लिए जो सिस्टम में बहती है। जब तीनों फेजेस पर लगने वाले लोड्स बराबर नहीं होते, तो न्यूट्रल वायर मदद करता है। यह उन लोड्स का डिफरेंस अपने ऊपर लेता है ताकि सिस्टम संतुलित बना रहे। मान लीजिए कि RY और B फेजेस पर लगने वाले लोड्स इस तरह हैं। R फेज पर 50 एम्पियर्स एट 0 डिग्रीज, Y फेज पर 60 एम्पियर्स एट 120 डिग्रीज और B फेज पर 55 एम्पियर्स एट 240 डिग्रीज। लोड बैलेंस चेक करने के लिए हम इन करंट्स को वेक्टोरिकली जोड़ते हैं। इसका रिजल्ट होता है 8.66 एम्पियर्स एट 150 डिग्रीज। चूंकि रिजल्ट 0 नहीं है, इसका मतलब है कि सिस्टम में इम्बैलेंस है। इस केस में न्यूट्रल करंट, जो कि सिस्टम का अनबैलेंस्ड हिस्सा है, 8.66 एम्पियर्स है। अब वापस चलते हैं अपने सवाल पर। कंडक्टर साइज क्यों अलग होता है? जब लोड्स लगभग बराबर होते हैं तो न्यूट्रल करंट बहुत कम होता है। इसलिए न्यूट्रल वायर का छोटा कंडक्टर साइज भी काफी होता है। यह तरीका सिस्टम डिजाइन में एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस दोनों को ध्यान में रखकर अपनाया जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि कंडक्टर का साइज हमेशा इलेक्ट्रिकल कोड्स और स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही चुना जाता है। एक आम गाइडलाइन है न्यूट्रल वायर को इतना बड़ा रखा जाए कि वह सामान्य ऑपरेटिंग कंडीशंस में आने वाले अधिकतम अनबैलेंस्ड करंट को बिना तापमान लिमिट पार किए सेफली संभाल सके। तो सार यही है कि न्यूट्रल वायर को फेज वायर से पतला बनाने का फैसला पूरी इंजीनियरिंग सोच समझ कर लिया जाता है। इसमें सेफ्टी, एफिशिएंसी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस तीनों का संतुलन रखा जाता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम को समझने के लिए इन सिद्धांतों को कॉन्सेप्चुअली और मैथमेटिकली दोनों रूप से समझना बेहद जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। हमने थ्री फेज पावर और न्यूट्रल वायर के बारे में विस्तार से जाना। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो थम्स अप जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि आगे भी ऐसे ही रोचक कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। अगली बार तक अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें और हमारे साथ मिलकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया का सफर जारी रखें। इलेक्ट्रोलॉजी हिंदी में जुड़े रहिए।